एक बार की बात है। महान तपस्वी गौतम बुद्ध श्रावस्ती के प्रसिद्ध जेतवन महाविहार में टहल रहे थे। वहां अनेक भिक्षु और लोग उनके उपदेश सुनने आते थे। उसी समय श्रावस्ती नगर के द्वार के पास एक केवट रहता था। उसका काम था मछली पकड़ना और नाव से लोगों को एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाना। एक दिन वो अपने जाल लेकर एक तालाब के पास पहुंचा, लेकिन जैसे ही वो पानी के पास गया, उसे अचानक बहुत भयानक बदबू महसूस हुई। बदबू इतनी तेज थी कि उसके पास खड़ा होना भी मुश्किल था। पहले उसे लगा कि शायद तालाब का पानी सड़ गया है, लेकिन जब उसने अपना जाल खींचकर बाहर निकाला तो वो हैरान रह गया। उसके जाल में एक बहुत बड़ी मछली फंसी हुई थी, लेकिन वो कोई साधारण मछली नहीं थी। उसका पूरा शरीर सोने की तरह चमक रहा था, मानो वो शुद्ध सोने से बनी हो। लेकिन उसी मछली के मुंह से इतनी भयानक दुर्गंध निकल रही थी कि पास खड़ा रहना मुश्किल था। ये दृश्य देखकर केवट पूरी तरह चकित हो गया। वो उस मछली को एक छोटे पात्र में रखकर सीधे गौतम बुद्ध के पास ले गया। वो उनके चरणों में झुका और बोला, भगवान, ये मछली बहुत विचित्र है। इसका पूरा शरीर सोने की तरह चमक रहा है, लेकिन इसके मुंह से इतनी भयानक दुर्गंध क्यों आ रही है? बुद्ध ने शांत दृष्टि से उस मछली को देखा। फिर उन्होंने कहा, यह कोई साधारण जीव नहीं है। उन्होंने आगे बताया, बहुत समय पहले कश्यप बुद्ध के समय में कपिल नाम का एक भिक्षु था। वो त्रिपिटक का ज्ञाता था, लेकिन बहुत अभिमानी और दुराचारी था। उसने किसी की बात नहीं मानी और अपने अहंकार के कारण बुद्ध के धर्म को गिराने का प्रयास किया। बुद्ध ने आगे कहा, उसने लंबे समय तक बुद्ध वचनों का पाठ किया और बुद्ध की प्रशंसा भी की थी। इसी पुण्य के कारण उसका शरीर आज सोने की तरह चमक रहा है। लेकिन जिस मुंह से उसने लोगों की निंदा की, उसी कारण उसके मुंह से इतनी भयानक दुर्गंध निकल रही है। फिर बुद्ध ने उस मछली की ओर देखकर पूछा, क्या तुम वही कपिल हो? कहां से आए हो? सब लोग आश्चर्य से यह दृश्य देख रहे थे। तभी अचानक वो मछली बोल उठी, हां भगवान, मैं वही कपिल हूं। मैं अविची महानरक से आया हूं। बुद्ध ने फिर पूछा, अब कहां जाओगे? मछली ने उत्तर दिया, फिर से उसी अविची नरक में जाऊंगा। इतना कहकर वो मछली अचानक जमीन पर गिर पड़ी और वहीं उसका प्राण निकल गया। ये दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। इस घटना के बाद बुद्ध ने कहा, जो मनुष्य महापुरुषों के वचनों का पाठ करता है और उनके गुणों का सम्मान करता है, उसे सुंदरता और सम्मान जैसी अनमोल संपत्ति प्राप्त होती है। लेकिन जो व्यक्ति संतों की निंदा करता है, अभिमानी और दुराचारी बन जाता है, वो अंततः नरक की ओर जाता है। इसलिए मनुष्य को कभी अपने ज्ञान पर घमंड नहीं करना चाहिए और हमेशा महापुरुषों का सम्मान करना चाहिए।